तो ज्ञान विज्ञान संबंधी, लोक परलोक संबंधी अनेक अनेक प्रश्न फिर महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से पूछे। और यहां द्वितीय स्कंद विराम लेता है, तृतीय स्कंद आरंभ होता है। महाराज परीक्षित के प्रश्नों को सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, ऐसे ही प्रश्न कभी महात्मा विदुर ने महामुनि श्री मैत्रेयी जी से भी पूछे थे। तो उन्होंने जो उत्तर दिया वही उत्तर मैं भी तुम्हें देता हूं। देखो, एक बात यहां बड़ी सुंदर है, दर्शनीय है। आप देखो, सब महापुरुष जब प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो वो कहते क्या है? कहते ऐसा संवाद पहले भी कभी हुआ था, तो पूर्व के महापुरुषों ने जो कहा वही हम आपको सुनाते हैं। आप देखो, यत्र तत्र आपको इसी विनम्रता का दर्शन हो रहा है। कोई ये नहीं कह रहा है कि ये बात मैं कह रहा हूं, कोई नहीं कह रहा है कि ये मेरी खोज है, ये मेरा ज्ञान है। सब एक ही बात कह रहे हैं कि हाँ, ऐसी चर्चा, ऐसी वार्ता पहले भी कभी हुई थी, ऐसा प्रश्न पहले भी कभी पूछा गया था, उसके उत्तर में महापुरुषों ने जो कहा वही हम आपको सुनाते हैं। 2 दिन पहले यही बात मैंने आपको निवेदन की थी कि यहां से जो भी कुछ कहा जा रहा है वो कुछ नया नहीं है। कभी कभी काल की गति से कुछ खो जाता है। आज भी जब कोई शोध किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिसर्च। अब देखो, इसमें 2 शब्द हैं, रिसर्च। रिसर्च माने दोबारा से खोजना। खोज का अर्थ है ये दोबारा से खोजना, वो वस्तु है। काल क्रम में कभी कभी कोई विचार, कोई सिद्धांत, कोई क्रिया, कोई विधि, कोई युक्ति धूमिल पड़ जाती है। फिर कोई ऋषि आता है, वो साधना करता है। और 2 दिन पहले मैंने आपको कहा था कि सब कुछ यही है, इसी अस्तित्व में है, कहीं गया नहीं है। जैसे आप उस धरातल पर आते हैं, वो बात, वो विधि, वो ज्ञान आपके सामने प्रकट हो जाता है। द मोमेंट यू स्टार्ट वाइब्रेटिंग ऑन अ हायर फ्रीक्वेंसी, तो सब कुछ यहीं पर है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट फाइन ट्यूनिंग। जैसे आपकी फाइन ट्यूनिंग होती है उस स्तर के ज्ञान के साथ, वैसे वो आपके सामने प्रकट हो जाता है। भीतर बाहर वो गुंजायमान होने लगता है। परसों मैंने बड़े विस्तार से इस पर चर्चा की थी। आज छोटा सा संकेत फिर कर रहा हूं। शब्द ब्रह्म है और ब्रह्म नष्ट नहीं होता, ब्रह्म नष्ट नहीं होता। एक बड़े अद्भुत संत ने मुझसे ऋषिकेश में बात कही थी। बोले, आप एक भी शब्द जब कहते हो, आप पूरे अस्तित्व की अवज्ञा करते हो, आप पूरे अस्तित्व का अपराध करते हो। एक शब्द आपने गलत कहा, जब आप किसी को कोई गलत शब्द कहते हो तो आप केवल उसका अपराध नहीं करते, आप पूरे अस्तित्व का अपराध कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके उस एक शब्द का जो परमाणु है सारे अस्तित्व को दूषित करेगा। और ये कोई भावना नहीं है, ये तो विज्ञान है। उन्होंने कहा कि समुद्र में कोई कंकर फेंके, अब देखो कितनी अगाध जलराशि उस समंदर में है, उस समंदर में कोई कंकर फेंके तो जहां कंकर गिरेगा वहां आसपास देखो थोड़ी लहरें बनेगी ना, लेकिन वो कंकर प्रभावित पूरे समुद्र को करेगा। दिखाई ना पड़े आंख से, पर वो करेगा। ऐसे ही जब आप एक गलत शब्द कहते हो, वो पूरे अस्तित्व के परमाणु को दूषित करता है। और वहीं दूसरी ओर, भाए कुभाए अनख आलस नाम जपत मंगल दिसी दस। अब भगवान के नाम का आप उच्चारण करते हो तो 10 दिशाओं का मंगल हो जाता है, क्योंकि सब मंगल भगवान के नाम में रहते हैं। सब मंगलों का मूल भगवान का नाम है सतनाम 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 सतनाम। सत्संग की कृपा है, सत्संग की महिमा है। येन केन प्रकारेण कभी ना कभी किसी ना किसी प्रसंग में नाम की महिमा उजागर हो ही जाती है और हमको पुनः स्मरण करा दिया जाता है। ये आचार्यों की कृपा है कि हमको पुनः पुनः स्मरण करा दिया जाता है नाम की महिमा का। मैं फिर कहता हुआ आगे बढ़ूंगा, कुछ भी मिथ्या हो सकता है, कुछ भी अशुद्ध हो सकता है, पर यहां साचो तेरो नाम रे। नाम सदा सत्य है, सर्वदा सत्य है। जिन्नी नाम ते आया गए मसकत का। आप संतों की वाणी पढ़ो जो नामनिष्ठ संत हैं, जो नाम के अनुरागी संत हैं। वो तो नाम की खुमारी पीते पीते वहां तक आ गए, वो तो कहते हैं भाई जो पोथी किताब में लिखा है सब बाहर है, सब बाहर है। एक नाम, बस एक नाम। और ये लक्षण है, आध्यात्मिक उन्नति का लक्षण है, ये आपकी चेतना के सिमटने का लक्षण है। अब आपका मन प्रेम के योग्य हो गया, ये इसका लक्षण है। सब ओर से सिमटा मन,
सब ओर से सिमटी चेतना, ये लक्षण है इसका कि आप नाम में निष्ठ हो जाएं। जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख पूज ले कहती छुट्टी नाल। सतनाम 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 सतनाम। कल किसी साधक ने मुझसे प्रश्न किया, मैं उत्तर नहीं दे पाया था, कोई और प्रसंग चल रहा था, कि परसों जो चर्चा हुई तो कल किसी ने प्रश्न किया कि कल जो आपने कहा, क्या आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उसका कोई अनुभव हुआ है? ऐसा किसी साधक ने कल प्रश्न किया था। अब मैं यदि कहूं कि हाँ हुआ है तो आप पूछेंगे क्या हुआ है, जो मैं आपसे कह नहीं सकता। पर मैं आपको इतना कह रहा हूं और बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, ये बात मैंने बरसों पहले संतों गुरुजनों की कृपा से सीख ली थी, समझ ली थी। मैंने तो पहले शायद कभी कहा भी था, एक संत ने मुझसे कहा था, बोले बेटा जो तुम कहो उसमें पुनरुक्ति हो कोई बात नहीं, पर अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। अपने अनुभव से बाहर की बात नहीं कहना कभी, जो तुमने देखा हो, जो तुमने समझा हो, बस केवल उसी को कहना। मैं यहां से कोई भी ऐसी बात नहीं कहूंगा, कभी नहीं कहूंगा जिसका मुझे अपने व्यक्तिगत साधक जीवन में कोई अनुभव ना हो। यदि मैंने वो प्रकाश की किरण नहीं देखी है तो मैं उसका परिचय आपको नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं यदि यहां पर एक वक्ता बनकर आपसे कुछ कह रहा हूं तो मैं उसके साथ साथ एक साधक भी हूं, और मैं वक्ता होने से पहले एक साधक हूं। इसलिए साधक जीवन की मर्यादा क्या है मैं उसको नहीं भूल सकता। मैं कह नहीं सकता हूं आपसे क्या हुआ, पर मैं इतना संकेत आपको कर रहा हूं, हुआ भाई, होता है, ऐसा ही होता है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जिस क्षण आपकी चेतना उठकर उस धरातल पर आती है, वो सारा ज्ञान आपके सामने प्रकट हो जाता है, क्योंकि सब यही है। मैंने कहा था ना आपसे कि मैं तो बहुत बार बहुत चकित हो जाता हूं, हतप्रभ हो जाता हूं कि देखो सतयुग में जो चर्चा हुई दो महापुरुषों के मध्य, उसकी गूंज भी आज तक इस अस्तित्व में है, सदा रहेगी। क्योंकि शब्द है, वो कहीं जा नहीं सकता, वो यहीं पर है, उसकी गूंज यही है। और इसमें कोई बहुत अधिक दांतों तले उंगली दबाने की बात नहीं है। ऐसा तो आप अपने दैनिक जीवन में रोज ही देखते हो, हर रोज देखते हो। आप रेडियो को ट्यून करते हो, जैसे ही ट्यूनिंग होती है वैसे ही वो कुछ कहने लगता है, तरंगों को पकड़कर वो आपको कुछ बताने लगता है, आपको कुछ सुनाने लगता है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। आपके जीवन में सत्वगुण बढ़ेगा, साधना के प्रति आपकी निष्ठा बढ़ेगी। आप देखो, जिनका मन आपसे मिलेगा वो महापुरुष आपसे स्वयं आकर मिलेंगे, अपने मन की बात आपसे कहेंगे। और साधक जीवन के यही अनुभव तो हैं जो साधक को आगे बढ़ाते हैं। साधक जीवन के यही अनुभव तो हैं जो उसके विश्वास को दृढ़ करते हैं। इसीलिए आपसे कहता हूं, जब तक आपको कोई अनुभव नहीं है तब तक गिरने का भय है। जब अनुभव होता है फिर विश्वास दृढ़ हो जाता है। एक एक अनुभव ज्योति स्तंभ बनकर सारे जीवन को प्रकाशित कर सकता है। तो जब पहले श्लोक में मैंने पढ़ा ना, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित ऐसा संवाद तो पहले भी कभी हुआ था। ये जो प्रश्न तुमने पूछे, ऐसे प्रश्न महात्मा विदुर ने भी पूछे थे, और महामुनि मैत्रेय ने उनका बड़ा सुंदर उत्तर दिया था। मैं वही तुमको देता हूं। अब सुखदेव जी महाराज को परीक्षित को क्या आवश्यकता थी बताने की? वो तो कहते कि हाँ तुमने बड़े सुंदर प्रश्न पूछे, लाओ मैं तुम्हें बताता हूं। नहीं, पर ये महापुरुषों की रीति नहीं है। अभी कल यही चर्चा तो हमने की, ब्रह्मा जी ने यही तो मांगा भगवान से, प्रभु मैं सेवा करूं आपकी, लेकिन मैं सेवा करता हूं इस कर्तापन के अभिमान से ना बंध जाऊं। आप मुझ पर कृपा दृष्टि रखना। मैं सेवा करूं, सतत करूं, पर मैं सेवा करता हूं इस अभिमान से बंध ना जाऊं। क्योंकि सत्य तो ये है, मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तू आप करावे, तहाँ बैकुंठ जहां कीर्तन तेरा, आपे श्रद्धा न्यावे, जित तू आप करावे। अगर ऐसा नहीं होता तो जो सर्व समर्थ हैं, आप और मैं तो बड़े दीनहीन, दुर्बल हैं, निर्बल हैं, अबोध हैं, पर जो सर्व समर्थ हैं, जो सब प्रकार के साधनों के ईश्वर हैं, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाश वासम भजेहम, निराकारम ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम, करालम महाकाल कालम कृपालम और गुणागार संसार पारम न तो हम। जो ऐसे सर्व समर्थ हैं वो भी मांगते हैं पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग।
इसलिए कुछ शब्दों में निष्ठा हो जाती है आपकी, क्योंकि वो सत्य के इतना निकट होते हैं कि उनका ध्यान करते ही, उनका स्मरण करते ही सत्य का प्रकाश आपके भीतर प्रकाशित हो जाता है। इसलिए कुछ शब्दों में आपकी निष्ठा हो जाती है। इसलिए इस पंक्ति में मेरी निष्ठा है। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लिए, सुख तेरा दिता लई। ऐसा भी देखने में आता है सत्संग के प्रभाव से इच्छा हो जाती है भजन करने की, पर पूर्व के संस्कार जीव को भजन नहीं करने देते। पूर्व के संस्कार बार बार विक्षेप होकर सामने आते हैं, अनेक अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क, इन्हीं से घिरा रहता है मन चित्त, और वो शुद्ध भजन की जो राह है उस पर पांव नहीं पड़ता। इसको तो मान लेना भाई, मैं हूं, आप हो, या सर्व समर्थ भगवान शंकर हो, वो भी कह रहे हैं, मांग रहे हैं, बार बार वर मांगी हूं, हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। निष्काम महापुरुष भी ये तो मांगते ही हैं, हो मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का दे, ये तो मांगते ही हैं। तो इसलिए मान लेना भाई, मान लेना कि भजन का सुख तो प्रभु के ही दिए मिलता है। भजन तो प्रभु ही कराते हैं, सेवा प्रभु ही कराते हैं, यही जीव पर उनका महत अनुग्रह है, वो ही कराते हैं, जीव नहीं कर सकता। सर्वम कुर्वन्ति, सब कर सकता है, भजन नहीं कर सकता। भगवंतम न भजन्ति। तो इसलिए जीवन में जो सुंदर हो, जीवन में जो पवित्र हो, जो शुभ हो, जो निर्मल हो, जो मंगलमय हो, उसका दर्शन करके प्रणाम प्रभु को ही करना चाहिए। प्रभु आपकी कृपा है। आप देखो भगवान को तत्व से जानने वाले महापुरुषों की रहनी कैसी है। कहनी तो सुंदर है ही, पर आप देखो उनकी रहनी कैसी है। कल ही आपसे मैं कह रहा था ना, बात तो भाई मैं भी बना सकता हूं, आप भी बना सकते हो, अच्छी बना सकते हो, सुंदर बना सकते हो, अपने अपने स्तर से व्यक्ति बनाता ही रहता है। पर कबीर तभी तो कहते हैं, बोले रहनी रहे सो गुरु हमारो, रहनी के हम साथी। आप देखो महापुरुषों की रहनी कैसी है, भगवान को तत्व से जानते हैं, पर वो भी कहते हैं कि भाई जो आपको बता रहे हैं वो महापुरुषों का ही दिया हुआ ज्ञान है, हम आपको कोई नई बात नहीं बता रहे हैं। तो कह मैं आपको ये रहा था, कुछ भी यहां अगर आज खोजा गया है तो वो रिसर्च है, तो दोबारा खोजा गया है, वो यही है। एवरी क्रिएशन इज अ को क्रिएशन। आपने कुछ भी बनाया है वो प्रकृति के सहयोग से बनाया है, बाहर भी और भीतर भी। आप कोई शुभ कर्म करते हो, आपने मान लो किसी भूखे को भोजन कराया, तो वो जो भोजन आया है कहां से आया है? वो प्रकृति के गर्भ से ही तो अन्न प्रकटा है ना। रोटी के पीछे आटा है क्षीर सा, और आटे के पीछे चक्की की तान है, चक्की के पीछे गेहूं, गेहूं के पीछे वर्षा, पर वर्षा के पीछे तो आज भी भगवान है। वो कहां से आया है? वो जो भोजन आया है, जो बाहर थाली में सजा आप देख रहे हैं, वो भी किसी की कृपा से आपके पास आया है। और भोजन देने का जो भाव आपके मन में आया है, वो शुभ भाव भी भीतर किसी की कृपा से ही स्फुरित हुआ है। क्योंकि स्वार्थ परायण जो जीव है, स्वार्थ में लिप्त जो जीव है, उसके पास कहां से आया देने का भाव? तभी मैं आपको कहता हूं भाई, ये जो आप और मैं थोड़ा साधन सत्संग में लगे हैं ना, तो भाई संतों गुरुजनों की कृपा है। वो भजन करते हैं, उनके रोम रोम से कुछ परमाणु निश्रित होते हैं, वो हमको लगते हैं तो हम भजन में आकर बैठ जाते हैं। वो हमारे मन में ऐसे पवित्र भाव उपजाते हैं, हम भजन में बैठ जाते हैं, हम सत्संग में आ जाते हैं, हम सेवा करने लगते हैं। इसी को देखकर, जानकर, समझकर संत कहते हैं, मानते हैं और निर्भर रहते हैं। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तो। और जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि श्री कृष्ण ऐश्वर्य की भी सीमा है, श्री कृष्ण माधुर्य की भी सीमा है, श्री कृष्ण आश्चर्य की भी सीमा है, और श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण ही है। ऐसे श्रीमद् भागवत भी आश्चर्य की सीमा है। मैं एक एक श्लोक का चिंतन करता हूं तो मुझे लगता है कि कितनी समर्थ होती है महापुरुषों की वाणी। अर्थ अमित, पर अक्षर थोड़े, थोड़े से अक्षरों में कितना कुछ कह देते हैं, कितना कुछ कह देते हैं। जैसे कल किसी ने पूछा ना कि आपको कुछ अनुभव हुआ जो आप बात कर रहे थे, मैं इतना जरूर आपसे कह रहा हूं कि मुझे साधक जीवन में जो सबसे अधिक लाभ हुआ वो श्रीमद् भागवत जी के चिंतन से हुआ। इतना मैं आपको अपने साधक जीवन का अनुभव बता देता हूं, इतनी बात मैं आपसे बांट लेता हूं कि जो मुझे सर्वाधिक लाभ हुआ वो श्रीमद् भागवत के चिंतन से हुआ। वृत्ति परिष्कृत हुई। मैंने कहा ना, कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं सत्य के बिल्कुल निकट हैं, उनमें सत्य का ही प्रकाश है।
वो उसी प्रकाश से प्रकाशित है और आपके मन में भी वो वही प्रकाश फैलाते हैं। मुझे सबसे अधिक लाभ हुआ श्रीमद् भागवत के चिंतन से। बड़ी देर बाद ये बात जाके समझ में आई कि क्यों श्री सेवक जी महाराज ने कहा प्रथम जो शुक मुख वचन सुनावहु तब श्री हरिवंश सुनाम कहा। हाँ, ये बात दूसरी है। कोई कोई बेल ऐसी होती है जिसपे फल पहले आता है, फूल बाद में आता है। आपको अगर जानकारी हो, अब क्या है ना, प्रकृति रहस्यों से भरी है। एक बेल ऐसी भी होती है जिस पर फल पहले आता है, फूल बाद में आता है। अरे कल मैं आपसे कह रहा था ना, आप अपना मन प्रकृति के मन के साथ मिलाओ, आपका संकल्प प्रकृति के संकल्प जैसा हो, प्रकृति आपके लिए सारा खजाना खोल देगी। ऐसी ऋषिकेश में एक महात्मा मिले थे मुझे, बड़ा कृशकाय उनका शरीर था, लेकिन बड़े तेजस्वी। पहले तो प्रतिवर्ष हमारा जाना होता था, अब कथा के बाद ऐसे निकल जाते थे गंगा किनारे, इसी लोभ से चले जाते थे, भाई कोई त्यागी बैरागी महापुरुष मिल जाएगा, किसी संत का दर्शन हो जाएगा। और गंगा मैया की कृपा से ऐसे प्रसाद थोड़ा थोड़ा मिलता भी रहा। जैसे बड़े कृशकाय संत, बड़ी अधिक उनकी अवस्था भी नहीं थी, तेजस्वी। पहले दिन तो उनके पास जाकर बैठ गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, दूसरे दिन भी कुछ नहीं कहा, तीसरे दिन देखा थोड़ा मुस्कुराए, अब जब थोड़ा मुस्कुराए तो मैं पास जाकर बैठ गया। भाई संतों के पास बहुत विचार पूर्वक जाना चाहिए और उनके सानिध्य का सेवन भी बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। पता नहीं वो किस ध्यान किस चिंतन में हो। मैं तो कहता हूं दर्शन ही हो जाए बड़ी कृपा है, और संभाषण हो जाए तो फिर उनका अनुग्रह है। तो 2 दिन तो ऐसे ही वो देखते रहे, तीसरे दिन थोड़ा मुस्कुराए तो मैं उनके पास जाकर बैठ गया, मैंने प्रणाम किया। उसके बाद भी थोड़ी देर मौन शांत बैठे रहे, फिर मुझसे पूछे, परिचय पूछा, मैंने थोड़ा सा अपना परिचय दिया, फिर मैंने पूछा तो उन्होंने अपने साधन काल की कुछ बातें बताई। तो बड़ी मतलब मुझे उस समय बड़ा आश्चर्य हुआ था सुनकर। तो उन्होंने कहा कि हम प्रकृति की ही गोद में रहते हैं और माँ प्रकृति ही हमारा पोषण करती है। तो उन्होंने एक बात बताई कि वहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ रहकर उन्होंने बहुत समय तक साधन किया था। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर एक हुंदुस नाम का पौधा होता है, कह रहे उसके 2-4 पत्ते यदि खा लो तो आपको कई दिन तक भूख प्यास नहीं लगती। आप केवल 2-4 पत्ता वो खा लो और आप फिर निश्चिंत होकर साधन में लग जाओ। तो उन्होंने कहा कि हम जैसे जो अकिंचन जन है उनकी व्यवस्था तो हमारी माता ही करती है, हमारी जननी करती है। तो ऐसे कहते कहते उनके नेत्र भी सजल हो गए। उन्होंने कहा कि प्रकृति की गोद में ही रहते हैं हम, वही हमारा पोषण करती है, हमारा साधन तो उसी की कृपा से होता है। ऐसी एक बात मैंने विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, उनके किसी साक्षात्कार में सुनी थी। वो कहते थे कि मेरा जो बाल्यकाल था वो इतना अभावग्रस्त था कि 2 समय का भोजन नहीं होता था मेरे पास। वो कहते थे कि मैं गंगा का पानी पीकर और रियाज करता था, और बोले गंगा का पानी मुझे दूध होकर लगता था। गंगा ने मुझे पाला है, गंगा ने मेरा पोषण किया है। इसलिए मैंने कल आपको कहा था, तभी कारण है, हम मदर नेचर कहते हैं। अच्छा एक और बात, ये गर्व से माथा ऊंचा करके बताने वाली बात है, ये चिंतन केवल भारत के ऋषि मनीषियों के पास है। पाश्चात्य जगत के लोग तो इसी विचार में रहे, आज तक भी हैं, हाउ टू कॉन्कर द नेचर। वो कह रहे हैं प्रकृति को नियंत्रित कैसे किया जाए, प्रकृति को काबू कैसे किया जाए। हम प्रकृति को नियंत्रित या काबू करने की बात नहीं करते, तो प्रकृति की पूजा करते हैं, जल की पूजा कर रहे हैं, पृथ्वी की पूजा कर रहे हैं, ये पंचभूत हैं, हम इनकी पूजा करते हैं। सनातन धर्म में पंचदेव की उपासना है, वो वस्तुतः पंचभूत की ही पूजा है। सब में भगवान को देखना ये तो हमारे ऋषि मनीषियों ने ही सिखाया है। प्रकृति मां है, हम उसकी गोद में रहकर सदा स्वस्थ प्रसन्न रह सकते हैं। ये पवित्र चिंतन हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है। ऐसे उन संत की बात मुझे याद आ गई, बोले प्रकृति हमारा पोषण करती है। तभी मैंने कल आपको कहा था, आप अपना संकल्प प्रकृति के संकल्प से एक कर लो। प्रकृति के पास बहुत कुछ है, आपका मेरा मन बुद्धि उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रकृति वो भंडार खोलती है आपके लिए। बालक जब योग्य हो जाता है ना, तभी माता पिता चाहते हैं कि भाई अब इसके हाथ में दे दी जाए संपत्ति, अब ये योग्य है, अब ये परिपक्व हो गया है, अब ये प्रौढ़ हो गया है, अब दे दो इसको संपत्ति, अब कोई हानि नहीं है। ऐसे ही जब प्रकृति योग्य समझती है, फिर वो कुछ छिपा कर नहीं रखती। प्रकृति के साथ अपना संकल्प एक कर लो, और प्रकृति का संकल्प क्या है, वो है प्रभु की सेवा। प्रकृति प्रभु की सेवा में लगी है। तारका मंडल जनक मोती, धूप मलयान लो पवन चमरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति। एक बार श्री गुरु रविंद्रनाथ टैगोर से उन्होंने कहा था कि आपने राष्ट्र गीत लिखा है, कोई ऐसा गीत भी लिख दीजिए जो सारे ब्रह्मांड के लिए हो, क्योंकि आप शब्द ब्रह्म के उपासक हैं। कुछ ऐसे शब्द दे जाइए जो सारे ब्रह्मांड के लिए हो।
तो श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, बोले ऐसे शब्द तो सैकड़ों बरस पहले श्री गुरु नानक साहब देकर जा चुके हैं। तब उन्होंने इन 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 शब्दों का जिक्र किया था। गगन में था रवचंद दीपक बरे, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलयान लो पवन चमरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति, कैसी आरती भव खंडना तेरी आरती। कैसा कैसा पवित्र चिंतन है जब महापुरुषों ने प्रकृति को देखा। पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत सतनाम 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 सतनाम। तो जब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा महाराज परीक्षित से, तो महाराज परीक्षित ने अगला प्रश्न किया, कब हुआ था ये सुंदर सम्मिलन, कब हुआ था, ये दो महापुरुष कब मिले, क्या चर्चा हुई, आप हमको विस्तार से सुनाइए। क्योंकि महाराज परीक्षित ने कहा कि ना तो महात्मा विदुर ने कोई साधारण प्रश्न पूछा होगा, उनका प्रश्न भी साधारण नहीं होगा, घर परिवार संसार ऐसा प्रश्न तो उन्होंने पूछा नहीं होगा। उनके प्रश्न में भी भगवान होंगे, भक्त के प्रश्न में भी भगवान है, उसकी जिज्ञासा में भी भगवान है, उसकी इच्छा में भी भगवान है, उसकी लालसा में भी भगवान है। गोपियों की लालसा जगत पूज्य है। ब्रह्मा आदि उनके चरण की रज अपने मस्तक पर धारण करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको सदा कृष्ण दर्शन लालसा है। कृष्ण दर्शन लालसा, उनकी लालसा, उनकी इच्छा, उनकी वासना ही उपासना है। कितनी पवित्र, क्योंकि वो भगवान को चाहती है। तो भक्त की जिज्ञासा में भी भगवान है, भक्त के प्रश्न में भी भगवान है। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि भाई उन्होंने कोई यहां वहां की बात तो की नहीं होगी। अच्छा, उसका कभी महापुरुष आदर नहीं करते। अभी आपसे मैंने कहा ना कि संत के पास बहुत विचार पूर्वक जाना चाहिए, और संत के सानिध्य का सेवन तो बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, व्यर्थ की बात न की जाए। मुझे तो ऐसा लगता है, अभी उस दिन भी मैंने आपको संकेत किया कि संसार की वार्ता सुन सुन कर ही संसार के विचार और फिर वो संस्कार हमारे भीतर बने हैं। सुन सुनकर, सुना यहां से, सुना वहां से, सुना क्या क्या सुना, इससे बचना चाहिए। इसलिए संत सयाने एक इशारा कर देते हैं, एक संकेत करते हैं, कह रहे हैं हरि की कथा ही कथा, बाकी सब व्यथा, मतलब रोना धोना है। जैसे यहां कहा जाने वाला सच भी अंत में झूठे ही है, जो व्यवहारिक दृष्टि से सत्य है वो भी है तो अंत में असत्य ही ना, उसमें कोई सार थोड़ी है। आप कहते हो भाई इस घर का मालिक मैं हूं, कागज में मेरा नाम है, अच्छा चलो व्यवहार की दृष्टि से ठीक है, आप ठीक कह रहे हो, आप सच बोल रहे हो, पर भाई अध्यात्म की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से तो वो सत्य नहीं है। सब है भूमि गोपाल की, ना घर तेरा ना घर मेरा, ये तो किसी का भी नहीं है। अब आप बताओ, आप सत्य कह रहे हो क्या सत्य कह रहे हो? अब अगर आप वहां खड़े हो तो आप सत्य कह रहे हो, लेकिन जैसे आप इस परिधि में आओगे, आप इसका विचार करोगे, आपको लगेगा नहीं भाई ये तो सत्य नहीं है, ये तो ठीक नहीं बोल रहा हूं मैं। भक्त तो कभी नहीं कहता मेरा है, वो कह रहा मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। इसीलिए तो वो निश्चिंत रहता है। तो इससे भरसक प्रयास करना चाहिए साधक को बचने का, इसमें ना पड़े। बहुत अधिक शक्ति जाती है हमारी, सबसे अधिक अपव्यय होता है शक्ति का। क्यों? क्योंकि ये क्रिया इतनी रच बस गई है ना हमारे जीवन में, हमारे अभ्यास में आगे बैठ गए किसी के पास 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा तो हम कुछ गिनते ही नहीं, यहां वहां की बात कर ली, कुछ गिना ही नहीं हो तो कुछ हुआ ही नहीं। वो तो इतना अभ्यास हो गया है हमको इसका दैनिक जीवन में कि अब हमको ये कुछ अटपटा भी नहीं लगता। और यही शक्ति का सबसे अधिक अपव्यय होता है। जब मैं यहां से जाता हूं, सत्र के बाद जब मैं यहां से जाता हूं, अब व्यवहार में बोलना पड़े तो बोलना पड़े, पर भीतर से बहुत देर तक कुछ कहने की इच्छा नहीं होती। उसके दो कारण हैं। सत्संग में जो सुख मिला वो भी एक कारण है, पर बोलने में शक्ति का व्यय भी तो होता है। हमने बहुत अच्छे अच्छे संतों के जीवन में ये देखा कि 2 घंटा 3 घंटा जो उनको बोलना है वो बोलेंगे, बाकी मौन रहेंगे। तभी आपको मैंने शायद एक बार कहा था गिरिराज जी वाले पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की बात। बोले खाए ले पी ले सो जाए, काउ दिन भजन करने को मन ना होए, बोले खाए पी के चादर तान के सो जाए, बोले व्यर्थ की चर्चा ना करे। क्या होगा? अरे जाएगा संसार भीतर,
करना तो हमको क्या है, जिस मार्ग से भगवान को जाना है उस मार्ग को बुहारना है। कि जो जो कथाएं आप और मैं सुनते हैं वो कहानी तो आपकी और मेरी ही है। क्या करती है शबरी, पंथ निहारूं डगर बुहारूं और भी मार्ग जो, प्रतीक्षा कर रही है, करे डगर बुहारूं, वो जिस मार्ग से भगवान को आना है उस मार्ग को झाड़ फूंक कर साफ रखती हैं। हम क्या करते हैं, जिस मार्ग से भगवान को आना है उस मार्ग पर संसार का कूड़ा कचरा ला कर डालते हैं। कहा था कभी आपको मैंने, याद है, मैंने कहा था कि घर से चलते हो कम से कम यहां तक आने तक तो मौन आया करो, कि सिर्फ एक ही भाव से आओ कि भाई अब इतनी देर के लिए न मैं किसी का हूं न कोई मेरा है, मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, प्रभु की बात सुनने के लिए मैं जा रहा हूं। अरे और ये अभ्यास नहीं कर सकते, पर जितनी देर घर से चलते हो यहां तक आते हो उतनी देर के लिए तो अभ्यास करो। गप मारते मारते यहां तक आओगे, कहां से कान से भगवान जाएंगे, प्रकृति जाने ही नहीं देगी। किसी बड़े आदमी को कहीं जाना हो ना तो पहले उसके सेवक सहयोगी जाते हैं, देखते हैं भाई यहां व्यवस्था कैसी है, सब व्यवस्था चाक चौबंद है कि नहीं, साहब तब आएंगे। प्रभु को आना है, जिस मार्ग से प्रभु को जाना है, हाँ पहले देख लेती है प्रकृति, वो जाने ही नहीं देगी। वो शब्द, वो भाव, वो आपके भीतर वो जाने ही नहीं देगी। कम से कम इतना अभ्यास तो करो। करते हो ऐसा? ईमानदारी से बताओ। चलो एक तो बच्चा बेचारा बड़ा ईमानदार है, वो कह रहा है नहीं, अभी तो कहते हैं बच्चे मन के सच्चे। आप भी यहां तो बच्चे ही बनो, मन के सच्चे बनो। करते हो ऐसा? नहीं करते। यहां तक आए, बोलते बतलाते आए, यहां की बात की, वहां की बात की, फिर कहते हो नहीं तो हम तो ठाकुर जी की चर्चा कर रहे थे। मत करो ना, यहां क्या करने आ रहे हो? जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है उस समय वही किया जाना चाहिए ना। आधे से ज्यादा प्रपंच तो हमारे तुम्हारे जीवन में ठाकुर जी की चर्चा के नाम पर ही आ जाता है। करने तो वही बैठते हो, दो बात वही करी, फिर घूम फिर के आ तो वही संसार गया ना। ये तो हमारा अनुभव है, मैं अपने अनुभव आपसे कह रहा हूं। पहले कभी लोग मिलने आते थे, अब बहुत जोर जबरदस्ती करके आ भी जाएं, तुमको कुछ ठाकुर जी की बात करनी है, ठाकुर जी की बात करनी है, बात तो कुछ नहीं निकलती। 1 मिनट 2 मिनट थोड़ी सी बात हुई, फिर वही घर परिवार संसार व्यवहार। एक दिन मेरे मन ने मुझसे कहा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? जो बात दूसरे को बता रहे हो, फिर किसी ना किसी प्रकार से वही बात तो तुम्हारे जीवन में भी बनी है, पहले इसको यहां से हटाओ। तो उस दिन मैंने निर्णय लिया, निश्चय किया, कुछ भी कोई भी हो, आपके मेरे बीच में बात यहां पर हो जाती है बस, अब और कोई बात नहीं करनी मुझे किसी से। और अगर इतनी बात से आपका समाधान नहीं होता तो भाई कहीं और जाओ, हमारे को तो इतनी बात आती है, आपको बता देते हैं, इससे ज्यादा आती नहीं। कुछ छिपा के मैं रखता नहीं कि कोई बाद में मिलने आएगा तो बताऊंगा, जो है वो सब आपको बता दिया। कोई और बात नहीं करनी हमको, बिल्कुल भी नहीं करनी। फिर एक छोटी सी बात आपको और बता दूं, इसका बड़ा लाभ मिला मुझे, व्यवहारिक दृष्टि से भी और साधना की दृष्टि से भी। व्यवहारिक दृष्टि से शांति आ गई जीवन में। जब आप किसी के साथ बात करते हो ना, तो वो सिर्फ बातचीत नहीं है, इट्स एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। वो कुछ दे जाता है आपको, आपका कुछ ले जाता है। क्यों नहीं स्पर्श करने देते थे महापुरुष अपने चरण? जो सच्चे संत हैं वो तो नहीं छूने देते थे अपने चरण। क्यों? क्योंकि आपका कोई स्पर्श करेगा, आपको कुछ दे जाएगा, आपसे कुछ ले जाएगा। प्रयास पूर्वक भजन को बचा कर रखना पड़ता है ना। विभीषण जी को बड़ा बचा कर रखना पड़ता था अपने भजन को। चारों ओर असुर राक्षस उन वृत्तियों से भरे हुए लोग रहते हैं, बहुत बचा कर रखते हैं। ऐसे ही इस व्यवहार जगत के मध्य रहने वाले साधक को तो भाई अपने आप को बचा कर रखना पड़ता है। और कल ही इस विषय पर हमने बड़ी देर चर्चा की। सावधानी ही, जोर से बोलो, साधना है। सावधानी ही साधना है, सावधानी को ही साधना है। थोड़ी देर आपकी किसी से बात हुई ना, तो कुछ लिया दिया है आपने, अब उसकी ऊर्जा रह जाएगी आपके पास, आपकी ऊर्जा वो ले जाएगा। इस विषय में तो बहुत ही सावधान रहना चाहिए। और ठोकर खाकर ही व्यक्ति सीखता है। 2-2.5 बरस पहले की बात है, कोई बहुत बड़े व्यक्ति, मैं नाम नहीं लेता, वो 2-3 महीने से शंभू जी के पीछे लगे थे। बड़े व्यक्ति माने धन की दृष्टि से नहीं, साधु संतों की सेवा करते हैं और बड़े बड़े आयोजन कराते हैं, ऐसा सब। तो 2-3 महीने से वो लगे थे शंभू जी के पीछे, एक बार बस 5 मिनट के लिए हमको मिलाओ, एक बार मिलाओ। अब भाई जब कोई संतों का नाम लेता है तो फिर मुझे संकोच हो जाता है कि क्या उत्तर दूं। नहीं संकोच हो जाता था,
अब नहीं होता, अब नहीं होता। अब तो मैं कहता हूं कि नहीं तो भाई नहीं, मुझे नहीं करना है ये काम। अब तो लगन तुमसे लगा बैठे और जो होगा देखा जाएगा। अब तो ये बात बिल्कुल पक्की हो गई कि भाई जो होगा देखा जाएगा। अब तो ऐसे ही रहना है, ऐसे ही रहना है, क्योंकि संतों ने तो पहले ही सिखा दिया, लोग बढ़ाई दे दे हाकत और चलत दुखित है गैल, भजन बिन नर छकड़ा के बैल। अच्छा, व्यक्ति आ गए, आप मानेंगे नहीं, 3 या 4 मिनट वो व्यक्ति बैठे होंगे मेरे पास में। उनका मैंने पास में बैठना असह्य हो गया मेरे लिए, असह्य। मैंने मैं इतना व्याकुल हो गया, मैंने शंभू जी को गुप्त रीति से संकेत किया, मैंने कहा भाई इस कष्ट से आप मुझे मुक्त करो, प्लीज आओ। तब मैंने बाद में विचारा, अब वो व्यक्ति बात तो कुछ यहां वहां की नहीं कर रहा था, ऐसा आयोजन कराना चाहते हैं हम, ऐसा आयोजन हमने कराया, इनका आयोजन हम कराते हैं, ये सभी बात ही कर रहा था। बात तो वो सत्संग से ही संबंधित कर रहा था, फिर भी उसका परमाणु ऐसा था कि 2-4 मिनट भी मेरे लिए असह्य हो गया। तो ऐसे इस प्रकार छोटे छोटे अनुभवों से मैंने सीखा कि नहीं भाई, अब हम व्यवहार के काम के नहीं रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो ठीक नहीं, मैं कह रहा हूं मैं ठीक नहीं हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई वो जो व्यवहार जगत में हो रहा है वो ठीक नहीं, नहीं मैं ठीक नहीं हूं, मैं उसके काम का नहीं हूं, आई एम नॉट कंपैटिबल, मैं नहीं कर सकता वो सब। बस श्री जी की कृपा रहे, जो थोड़ी देर आपसे मिलना होता है ये होता रहे, ये चाहे रोज होता रहे, इसमें कोई कष्ट नहीं है मुझे, ये होता रहे बस। इसके अतिरिक्त तो आप भी मेरे लिए प्रार्थना करना। मैं बिल्कुल सच्चे हृदय से करबद्ध आपसे ये बात कह रहा हूं, आप भी मेरे लिए प्रार्थना करना, मुझे आशीर्वाद देना कि अब मुझे जीवन में एक ही इच्छा है, नैनन की कर कोठरी पुतरी पलंग बिछा, पलकन की चिक डार के पीको लियो रिझाए, सखी मैं पीको लियो रिझाए। और वैसे भी भाई बड़ी मुश्किल से कन्हैया हाथ आता है। गोपी कहती है भाई जितना सुंदर है उतना ही चंचल भी है, जितना सुंदर है उतना ही चंचल है। यदि बड़ी कठिनाई से हाथ आता है तो भूल ना हो जाए, कोई असावधानी ना हो जाए, किसी और की तरफ देखना तो छोड़ो, स्वयं पर भी दृष्टि चली जाए तो छिप जाता है। गोपियों की स्वयं पर ही तो दृष्टि गई थी, उन्होंने कोई लोक परलोक का विचार थोड़ी किया था, स्वयं पर दृष्टि चली गई। श्री कृष्ण के बारे में सोचना छोड़कर स्वयं के बारे में सोचने लगी, श्री कृष्ण को देखना छोड़ दिया, स्वयं को देखने लगी। इतना भी इनसे सही नहीं है। और ये तो मटकते हुए चल दिए वहां से। अब कितना रोना पड़ा उनको, तब फिर वापस झलक मिली। और हम में तो भाई वैसा रोने की भी सामर्थ्य नहीं है। पता नहीं किसकी कृपा से ये डोर हमारे हाथ में आ गई है, अब ये छूट ना जाए। तोरी न टूटे छोरी न छूटे, ऐसी माधो किंचितनी, म्यो लालन सो प्रीत बनी, म्यो लालन सो प्रीत बनी। नयल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः, तस्मिन् वरीयसि प्रश्नः साधुवादोपवृङ्। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि कोई साधारण प्रश्न नहीं पूछा होगा महात्मा विदुर ने, और उत्तर देने वाले भी कौन है? साधु शिरोमणि श्री मैत्रेय जी, उन्होंने भी कोई साधारण उत्तर नहीं दिया होगा। अच्छा, यहां एक और बड़ी सुंदर बात कही महाराज परीक्षित ने कहा कि यदि महामुनि मैत्रेय ने उत्तर दिया है तो बोले तो महात्मा विदुर का प्रश्न बड़ा अद्भुत रहा होगा, अन्यथा महामुनि मैत्रेय उत्तर ही नहीं देते। महापुरुष यदि किसी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो वो उसके प्रश्न को आदर, उसके प्रश्न को सम्मान दे रहे हैं। बोले यदि महामुनि मैत्रेय ने विदुर जी के प्रश्न का उत्तर दिया है तो उन्होंने विदुर जी के प्रश्न का बड़ा आदर किया है, वो प्रश्न बड़ा आदर के योग्य होगा, इसलिए वो चर्चा आप हमको विस्तार से सुनाइए। दो बात है यहां। सुखदेव जी महाराज ने पहले तो ये इसलिए कहा, ये आचार्यों की विनम्रता है कि भाई हम जो कह रहे हैं वो महापुरुषों का कहा हुआ ही कह रहे हैं। आप देखो आरंभ से लेकर जब से श्री सूत जी ने कथा सुनाना आरंभ किया, सूत जी जो कथा सुना रहे हैं वो कह रहे हैं भाई उस समय ऐसा हुआ था, उस समय वहां उन्होंने जो सुनाया हम आपको सुना रहे हैं।
वहां सुखदेव जी महाराज ये कह रहे हैं, भाई परीक्षित, मैं जो तुमको सुना रहा हूं वो एक समय महात्मा विदुर और मैत्रेय मुनि का संवाद हुआ था, उन महापुरुषों के बीच में जो संवाद हुआ वो मैं आपको सुना रहा हूं। कोई भी ये नहीं कह रहा ये मेरी बात है, कोई भी नहीं कह रहा है कि ये मेरी बात है, मेरी खोज है। ऐसे एक दो तथाकथित विद्वान मैंने देखे सुने, बड़ी अच्छी बात कहेंगे वो, लेकिन वो ये बताना नहीं भूलते ये हमारी खोज है, ये हम ढूंढ कर लाए हैं इसको, ये हमारी प्रतिभा का प्रसाद है जो हम आपको बांट रहे हैं, वो ये बताना नहीं भूलेंगे, ये हमारी रचना है, ये हमारी खोज है, ये हमारा ज्ञान है। पर नहीं, महापुरुषों की रहनी ऐसी नहीं होती। ना तो महापुरुषों का स्वभाव ऐसा है और ना ही ये सत्य भी है, ये सत्य भी नहीं है, ये सत्य भी नहीं है। एक और बात मैं आपको यहां कहना चाहता हूं, ध्यान से इसको सुनना और समझना। जो बात आपको समझ आ गई, मैंने कोई बात कही और आपको वो बात समझ आ गई, वो आपके भीतर तक उतर गई, इसमें भी कोई मेरी महिमा नहीं है। आप उसको पहले से जानते थे, केवल काल क्रम से वो ज्ञान धूमिल पड़ गया था। शब्द की शक्ति ने उस पड़ी हुई धूल को हटाया, वो ज्ञान आपके भीतर था, वो पुनः प्रकट हो गया। आप जानते थे वो बात, वो ध्यान से सुनना, इसको समझना। सब बात आपको समझ क्यों नहीं आती? मैं ही कह रहा हूं, आप ही सुन रहे हो, पर सब बात सबको समझ क्यों नहीं आती? सब बात आपको क्यों समझ नहीं आती? कोई बात ऐसी होती है जो सुनते ही आप मान लेते हैं, सुनते ही भीतर एक स्वीकृति हो जाती है, सुनते ही एक प्रसन्नता का अनुभव होता है। वो जानकारी, वो ज्ञान आपके भीतर था। मैंने कहा ना, काल क्रम से धूमिल हो गया था, शब्द की शक्ति ने उस धूल को हटाया, वो ज्ञान पुनः प्रकट हुआ और उस ज्ञान के प्रकाश ने आपको फिर से भीतर से प्रसन्न कर दिया। तभी तो संत कहते हैं, भाई कहने वाला भी वही है, सुनने वाला भी वही है। कहने वाले के हृदय में भी वही बैठा है, सुनने वाले के हृदय में भी वही बैठा है। आप और मैं तो कह सुनकर आनंद ले रहे हैं, कह सुनकर कृतार्थ हो रहे हैं। वस्तुतः श्रीमद् भागवत चिंतन का ही विषय है। श्रीमद् भागवत का एक एक श्लोक इसीलिए है कि सत्पुरुषों की सन्निधि में बैठकर इसका अर्थ विचारा जाए, और अर्थ विचार कर जो मिलता है वो ऐसी अद्भुत वस्तु है कि भाई वो जीव को भव से पार कर देने वाली है। आप तरें औरन को तारें, आप तरें औरन को तारें, कह रे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। तो महाराज परीक्षित का ये भाव, उनकी उत्सुकता देखकर सुखदेव जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। भूखे को भोजन कराने का सुख कुछ और है। बड़े तृषित हैं महाराजा परीक्षित, पिपासु हैं, जिज्ञासु हैं, जानना चाहते हैं। और ऐसे ही किसी सत शिष्य की खोज तो गुरु को भी रहती है कि कोई जिज्ञासु हो, किसी के पास वो लालसा हो, वो इच्छा हो। बड़े प्रसन्न हो गए सुखदेव जी महाराज भी, और उन्होंने कहना आरंभ किया। उन्होंने कहा कि परीक्षित, बात उन दिनों की है। अच्छा, यहां पर इसी शब्द का प्रयोग किया गया। बोले, जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए बोले पांडवों के साथ बड़ा अन्याय किया। महाराज धृतराष्ट्र को यदि सुखदेव जी महाराज ऐसा कह रहे हैं तो क्यों? व्यक्ति मोह में अंधा होता है। असली अंधा वही है जो मोह में अंधा है, जो मोहांध है। आसक्ति जीवन की पवित्रता को नष्ट कर देती है। कल हमने सावधानी पर बड़ी चर्चा की। संसार के संबंधों को निभाते हुए भी, संसार का व्यवहार का निर्वाह करते हुए भी कुछ ऐसी ही सावधानी अपेक्षित है। बहुत अधिक संबंधों की बात तो मैं नहीं करता, मैं कहता हूं मान लो माता पिता और संतान का ही जो संबंध है उसमें भी सावधानी होनी चाहिए। संतान के प्रति स्नेह वात्सल्य ये तो स्वस्थ है, पर मोह और आसक्ति ये पतन कराने वाली है। यहां तो आप साधन करते हो, कर रहे हो, यहां तो आप सेवा सिमरन में लगे हो, और वहां दूसरी ओर संतान के प्रति मोह आसक्ति, अरे वो तो पात्र में इतना बड़ा छिद्र है, कुछ नहीं रहने देगा। आसक्ति से जीवन की पवित्रता नष्ट हो जाती है, मोह विवेक की हानि कराता है, फिर कुछ भला बुरा नहीं सूझता। न संतों की बात सुहाएगी, न सत्संग अच्छा लगेगा, और व्यक्ति उसी मोह के अंधकार में न करने योग्य कृत्य करता है। आप लोग साधकों में इसलिए बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे ये कह रहा हूं कि संसार के संबंधों का निर्वाह करना, अवश्य करना, पर सावधानी पूर्वक करना। कभी मैंने आपसे कहा था
कि संसार का निर्वाह करना है, उसके प्रति अपने जो कर्तव्य हैं उसका पालन भी करना है, पर वही करते करते मर नहीं जाना है। हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की। उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की आज्ञा यदि दी है तो फिर गृहस्थ आश्रम से वन की ओर जाने का मार्ग भी तो उन्होंने दिखाया है। पर मनुष्य कैसा है, हम कैसे हैं, वो जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था ना, चक्रव्यूह में घुसना तो आता है, निकलना नहीं आता है। घुस तो गए संसार के उस चक्रव्यूह में, घुसता तो व्यक्ति बैंड बाजा बजा कर है, मिठाई बांट कर घुसता है उसमें, घुस तो गया उसमें, उसको निकलना नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उससे निकलने का कोई विचार ही उसके पास नहीं है। और वो विचार क्यों नहीं है? क्योंकि समय पर सत्संग नहीं मिला, समय पर सद्विचार नहीं मिला, घुस गए उसमें। कितने लोग अपनी बात लिखकर भेजते हैं, अब भजन करना चाहते हैं, पर किंतु परंतु, घर परिवार संसार, अब इसके कारण आ गया किंतु और परंतु। यदि समय पर सही मार्ग मिल गया होता तो शायद ये स्थिति ना आती। यद्यपि सब प्रभु की इच्छा से होता है। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं आपको ताकि बात समझ में आ जाए कि व्यक्ति को उसमें घुसना आता है, निकलना नहीं आता। निकलना क्यों नहीं आता है? क्योंकि निकलने का कोई विचार नहीं है, निकलने का कोई संकल्प नहीं है। वे व्यक्ति निकलना ही नहीं चाहता है, वो उसी में पड़ा रहना चाहता है। जैसे एक विष्ठा भोगी शूकर को उसी स्थान पर सुख मिलने लगता है। यही विडंबना है जीवन की, ये माया श्री कृष्ण की। मोयो सब संसार। अरे एक अवस्था हो जाने के बाद तो अपने ही जन अपमान करना, निरादर करना, अवज्ञा करना, अवहेलना करना आरंभ कर देते हैं। दिया तो था महात्मा विदुर ने ये ज्ञान महाराजा धृतराष्ट्र को, अब पूर्व में आप सुनकर आए हैं। यहां तक तो कहा, बोले जिन पांडवों का अपने जीवन भर इतना अपकार किया, बोले उन्हीं के द्वार पर आप कुकर की तरह पड़े हैं, उनके दिए हुए टुकड़े खा रहे हैं। आपको लज्जा नहीं आती? आपको ऐसे जीवन से घृणा नहीं होती? हमारे यहां तो बड़ी स्वस्थ परंपरा थी कि भाई गृहस्थ आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद, विद्यार्थी जीवन के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया जाए, लेकिन वहीं पर मर जाने के लिए प्रवेश नहीं किया जाए। अब गाना गाते हैं लोग, भाई इस संसार के प्रति हमारा कर्तव्य है, अब ये सब तो भगवान ने ही दिया है। नहीं नहीं, ये सब भगवान ने नहीं दिया है। भगवान की व्यवस्था ऐसी थोड़ी है कि तुमको फंसाकर मार दें। अरे भगवान तो चक्रव्यूह से निकालने वाले हैं। प्रभु का नाम तो संस्कृति के दुष्चक्र से मुक्त कराने वाला है। भगवान की कथा तो संसार से मुख मोड़कर प्रभु की ओर ले जाने वाली है। भगवान ऐसा क्यों करेंगे? तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की, ऐसा ना करिए। भगवान ये चाहते हैं, ऐसा ना करिए। आप चाहते हैं ऐसा। और आप ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि इससे आगे भी कुछ और है। ऐसी भावना आपकी बुद्धि कभी कर ही नहीं पाई, क्योंकि बुद्धि को जैसा विवेक चाहिए वो सत्संग के अभाव में कभी आया नहीं। इसलिए मैं कहता हूं सत्संग, और सही समय पर सत्संग। छोटा सा बच्चा कभी अपना दीक्षा निवेदन पत्र भरकर भेजता है तो मैं बहुत अधिक विचार नहीं करता। मुझे लगता है भाई आज इसके जीवन में भजन का संस्कार पड़ेगा, इससे केवल इसका और इसके परिवार का नहीं, इससे आने वाले समय में समाज का और राष्ट्र का भी तो हित होगा। एक संस्कारी व्यक्ति जब संसार में भी व्यवहार करता है ना, तो उसका व्यवहार उज्जवल होता है, निर्मल होता है। उसके द्वारा हित होता है, लोक का हित होता है, लोक का मंगल होता है। बार बार कहता हूं ना आपसे, सब शुभ और पवित्र के मूल में तो भगवान का भजन ही है, प्रभु का नाम ही है। तो संसार में रहना भाई, और मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि आप सब छोड़ छाड़ कर आ जाओ। क्यों? क्योंकि छोड़ छाड़ कर आओगे फिर नया संसार बसाओगे। ऐसा ना करो, जो मिला है उसी को निभा लो, पर सावधानी से निभा लो। एक सीमा रेखा है, उसको लगा कर रखो। वो जो मर्यादा की रेखा है उसका आदर करो, उसी के भीतर रहना है, उससे बाहर नहीं जाना है। माता पिता और बच्चों के कक्ष के मध्य में भी एक दीवार होती है और होनी चाहिए। वो दीवार जो है वो विभाजन की रेखा नहीं है, वो मर्यादा की रेखा है। वो जो दीवार है ना, वो जो ओट है, वो माता पिता और बच्चों को बांटने के लिए नहीं है, वो मर्यादा की रेखा है, वो होनी ही चाहिए। बिल्कुल ठीक ऐसे ही उनके विषय में जब आप सोचें तो भी एक मर्यादा की रेखा होनी चाहिए। हाँ ठीक है, आप माता पिता हो, आप किसी के भाई हो, किसी की भगिनी हो, आप पर ध्यान रखना जो कल मैंने आपसे कहा था, जिहि जस जग रघुपति करहि सोते ही छिन्न तस होए। आप किसी के प्रति सद्भाव तो रख सकते हो, लेकिन आप किसी के जीवन को कहीं से हटाकर कहीं नहीं लगा सकते हो। और फिर इसके आगे एक और बात है कि भाई सद्भाव ही रखना है, फिर अपने ही दो चार के लिए क्यों रखना है? लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु, लोकः समस्तः
सुखिनो भवन्तु। और यही इत्र लगाकर जाना है श्री जी की सेवा में। जाने से पहले सौरभ अंग लगाए, यही इत्र लगाना है। सब सोहित अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, का विश्वास कमजोर हो। उस दिन कुरुवंश की राजसभा में जब द्रौपदी के नेत्रों से अश्रुधार वही और स्वयं द्वारिकाधीश भी पीड़ित हो गए, पर बोले वो मोह में अंधा धृतराष्ट्र, बोले वो उस समय उचित अनुचित का विचार नहीं कर पाया। तो इसलिए इस बात का विचार करते हुए मैंने छोटी सी बात आपसे निवेदन की कि हमारी ओर से संबंधों का निर्वाह हो, पर वो जो सीमा रेखा है ना, उसको न लांगे, हम उसको न लांगे। केवल अपना तन ही नहीं भाई, व्यक्ति अपना मन भी तो देता है। यही तो सबसे बड़ी भूल है। संसार को मन चाहिए नहीं, आप यूं ही देते हो। संसार को मन नहीं चाहिए। संसार को तो इतना चाहिए कि समय पर उसका काम हो जाए। आप मन से करो, बेमन से करो। अगर संसार आपके मन का ही इतना ध्यान रखे, संसार आपके मन का इतना ध्यान रखे, फिर भाई संबंध आपको दुख देते ही क्यों है? फिर आपको पीड़ा, हताशा, निराशा होती ही क्यों है? क्योंकि संसार को ये चाहिए ही नहीं ना। वो तो कहते हैं भाई उसका काम होना चाहिए। आप राजी रह के करो, दुखी होकर करो, उसका काम होना चाहिए। जैसे ही संसार के सुख में बाधा पड़ेगी, बस वो रुट जाएगा। उसके सुख में जैसी बाधा पड़ेगी वो रुट जाएगा। तो संसार की इस गति को समझिए, संसार के व्यवहार की जो ये गति है इसको समझिए, और फिर इस गति के साथ अपनी गति मिलाकर चलो। उसको मन चाहिए ही नहीं तो मत दो, जिसको मन चाहिए उसे मन दो। और बार बार सुनोगे और अपने मन को सुनाओगे तब थोड़ी सी बात समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि उस व्यवहार का जन्म जन्म का अभ्यास है भाई। थोड़ी सी देर में वो हटने वाला नहीं है, मन छोड़ने वाला नहीं है। यहां तो आप आनंद में गर्दन हिला देते हो, छूटता नहीं है वो। इसलिए मैंने कहा 1000 बार सुनना, फिर 1,00,000 बार अपने मन को सुनाना, क्योंकि पत्थर पे रस्सी की रेख पड़ने जैसा है ये। बार 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 जब मन को दिखाओगे वो दृश्य, तब कभी जाकर मन थोड़ा समझता है, फिर थोड़ा संभलता है और फिर सद्मार्ग पर चलता है। यह भी साधक जीवन का एक अंग है, यह भी साधना का एक अंग है, अपने मन को प्रबोध देना। बैठे बैठे संत यही तो करते आए हैं, अपने मन से बात करते हैं। रे मन श्री हरिवंश भज, जो चाहत विश्राम, जिहि रस बस ब्रज सुंदरिन, छाड़ी दिए सुखधाम। तो सुखदेव जी महाराज वो सब कथा सुना रहे हैं महाराज परीक्षित को कि देखो तुम्हारे परिवार में क्या क्या हुआ। भगवान समझाने गए दूत बनकर। पहली बात तो पांडवों के हित के लिए द्वारिकाधीश ने यह कार्य करना तक स्वीकार किया, दूत बनकर गए भगवान। भगवत रसिक देव तो लिखते हैं अपनी वाणी में, हरि आए बन दूत, तो बोले दुर्योधन एक न मानी। उसका कारण बताया है। यदा च पार्थ प्रहितः सभायां, जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः, नतानि पुंसामृतायनानि, राजोरुमेने क्षतपुण्यलेशः। बोले कितने मीठे वचन द्वारिकाधीश ने कौरवों की सभा में कहे। अरे भीष्म आदि को तो वो शब्द अमृत के जैसे लगे थे। अरे कहां तक तो आ गए थे भगवान की 5 गांव दे दे तू, क्योंकि वो क्षत्रिय हैं और गृहस्थ हैं। वो भिक्षा मांगकर जीवन यापन नहीं कर सकते, धर्म उनको इसकी आज्ञा नहीं देता, ये शास्त्र विरुद्ध आचरण है। तो केवल उन्हें 5 गांव दे दे। बहुत लोग ऐसा प्रश्न करते सुनाई पड़ते हैं कि श्री कृष्ण चाहते तो महाभारत रुक जाता, तो दुर्योधन की ओर उनका ध्यान नहीं जाता उस समय शायद। कहां तक तो युद्ध को रोकने का प्रयास प्रभु ने किया था? 5 गांव। अरे 20-50 गांव तो राजा महाराजा अपने पुजारी को लिखकर दे देते थे जागीर के रूप में, अपने मंदिर के पुजारी को दे देते थे राजा महाराजा।
अपने राज्य के विद्वानों को राजा महाराजा कैसी बड़ी बड़ी संपत्तियां दे दिया करते थे। 5 गांव मांग रहे थे, 5 पांडव है तो भैया 5 गांव दे दे। अरे वो कृषि करके ही अपना जीवन यापन कर लेंगे। और हरि आए वन दूत, और ऐसे अमृतोपम वचन भगवान ने मुस्कुराते हुए कहे, नहीं माना, दुर्योधन नहीं माना। उसका कारण बता रहे हैं, नतानि पुंसाम अमृताय नानि राजोरुमेने शतपुण्यलेश। बोले क्यों नहीं दिया भगवान के वचनों को आदर? बोले क्योंकि उसके पुण्य नष्ट हो चुके थे। पाप इतना बढ़ गया था कि अपने हित की बात भी उसको समझ नहीं आती, सुहाती नहीं। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहा। यद्यपि तीनों ही गुण विराट पुरुष से ही उद्भूत हुए, चाहे वो तमोगुण हो, रजोगुण हो या सत्वगुण हो, पर फिर भी भगवान कह रहे सत्यम ही मे हृदयम यत्र धर्मः। सत्वगुण मेरा हृदय है। सत्वगुण जब जीवन में बढ़ता है तब सद्विचार आपके भीतर जाता है। ये जो मैं साथ साथ आपको व्यवहार साधने की बात बार बार कहता हूं, बार बार मैं आपसे कहता हूं, भाई सिमरन भी करना और सेवा भी करना। किसी की सेवा करोगे, किसी का सहयोग करोगे, आपके जीवन में सत्वगुण बढ़ेगा। सत्वगुण बढ़ेगा तो सत्संग की बात आपको बड़ी सहजता से, सुगमता से समझ में आएगी। आपको याद हो, मैंने शायद कुछ दिन पहले कहा था कि यदि आपके बच्चों का पुराना संस्कार ऐसा नहीं है कि वो सीधे मंदिर में जाकर माला करने लगे, तो पहले उनको किसी की सेवा में लगाओ। पहले उनको यह सिखाओ कि अपने आसपास जो लोग हैं उनकी थोड़ी सेवा करें, उनका सहयोग करें। इससे क्या होगा? उनके जीवन में सत्वगुण बढ़ेगा। सत्वगुण बढ़ता है तभी भजन का भाव मन में आता है। यदि वो जीव अपना पुराना संस्कार लेकर आया है तो आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। अरे कभी कभी तो बालक माँ बाप को भजन में लगाता है। कभी कभी ऐसा भी तो देखा जाता है, बालक लगाता है माँ बाप को भजन में, बालक करा देता है अपने माता पिता को प्रभु के चरणों की प्राप्ति। तो यदि बालक संस्कारी है तो कोई चिंता की बात नहीं है, पर यदि आप उसमें थोड़ी अरुचि देखते हो भजन के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति, तो उसको पहले जो जिस वातावरण में आप रहते हो, जिस परिवार में, जिस समाज में आप रहते हो, पहले वहां उसको सेवा में लगाओ, सत्कर्म में लगाओ। गौ ब्राह्मण की सेवा में उसको लगाओ, उसके हाथ से सत्कर्म कराओ। उसका रजोगुण तमोगुण कम होगा, सत्वगुण बढ़ेगा, तब भजन का भाव मन में आएगा। ऐसे कान पकड़कर खींचकर उनको यहां लाकर बैठा दोगे, कुछ नहीं होगा। उल्टे सत्संग से उनकी अरुचि और हो जाएगी। सबके लिए एक जैसी व्यवस्था नहीं है, सबके लिए एक जैसी विधि नहीं हो सकती। इतना आपको समझना पड़ेगा कि भाई किसी का बालक लगाए भजन में, हमारा भी ऐसा ही करनी, नहीं, ऐसा नहीं होता। थोड़ी देर पहले यही तो मैंने आपसे कहा, हाँ ठीक है आप किसी के माता पिता हो, आप किसी के भाई बंधु हो, पर यह नहीं भूलना जीव अपना प्रारब्ध लेकर आया है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। उसके जीवन में आने वाला सुख दुख तो उसी के कृत कर्म का परिणाम होगा। अंग्रेजी की एक कहावत है, बड़ी सुंदर बात है, पेन्स एंड प्लेजर्स आर ऑलवेज पर्सनल। जो सुख दुख आ रहा है आपके जीवन में वो तो आपका है, दूसरा इसमें कुछ नहीं कर सकता है, दूसरा इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो आप करो, सबके लिए प्रार्थना करो, अपना तन मन स्वस्थ रखो। और एक और बात मैं तो कहता हूं, जैसे मैंने आपसे कहा भाई जहां रहते हो वहां पर कीर्तन करो, सब लोग मिलकर करें तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अकेले करो। जिस दिन आप कीर्तन के आनंद को प्राप्त कर लोगे, कोई अपने आप पीछे आकर बैठ जाएगा आपके। जिस दिन आपकी वाणी से वो रस प्रकट होगा, जिस दिन आपकी चेष्टा में वो भाव प्रकट होगा, वो जो जीवात्मा आपके निकट है वो खींच चली आएगी। अरे वो कोई भी हो, कैसा भी हो, पर वो प्रभु का अंश तो है, वो जीव तो है, वो है तो प्रभु का ही, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो खिंचा चला आएगा। हाँ, भाषण देने से कोई भजन में नहीं लगता है भाई, तुम्हारी खींचातानी से कुछ नहीं होगा। आपका भजन ही किसी को भजन में भले लगा दे, आपकी सेवा किसी को सेवा में भले लगा दे। तो ऐसे ज्ञान मत बांटिए। जो ज्ञान ग्रहण किया है उसके अनुकूल आचरण करिए, उससे वो प्रभाव उत्पन्न होगा। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा क्योंकि उसके पुण्य नष्ट हो गए थे, इसलिए अच्छी बात भी समझ में नहीं आई, भगवान की बात समझ में नहीं आई। यही बात गोस्वामी जी ने कही, तुलसी पिछले पाप थे, हरि चर्चा न सुहात। हरि चर्चा न सुहात। नहीं समझ में आया। महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को बहुत समझाने का प्रयास किया था। वो जो महात्मा विदुर और धृतराष्ट्र का संवाद है, महाभारत में उसका बड़े विस्तार से वर्णन है, उसे ही विदुर नीति कहते हैं। महात्मा विदुर तो चाहते थे कि भाई किसी प्रकार ये सर्वनाश से बच जाएं, भगवान से विमुख होकर किसका मंगल हुआ है, किसका कल्याण हुआ है। बोलिए ये सारा का सारा कुरुवंश नष्ट हो जाएगा, किसी प्रकार ये इससे बच जाएं। तो बहुत समझाया धृतराष्ट्र को
और जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा ना भाई, यदि यदि व्यक्ति मोह में अंधा है, उसको कोई लाठी देकर आप चला नहीं सकते। आंख से अंधे को लाठी मिल जाए तो वो थोड़ा चल लेगा, मोह से अंधा व्यक्ति नहीं चल सकता है, वो तो पतन के गर्त में गिरकर ही मानता है। इससे बचना भाई, इससे बचना, बचे रहना। मैंने कहा ना, एक व्यवहारिक सत्य होता है, एक पारमार्थिक सत्य होता है। आप किसी के माता पिता हो, कोई आपकी संतान है, ये व्यवहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। ये थोड़ी देर के लिए है, ये सदा रहेगा नहीं। 10-20-50 साल पहले ये बात नहीं थी और 10-20-50 साल बाद ये नहीं होगा। इस बात को भीतर उतारने में कष्ट होता है, पर भाई सत्य तो यही है, नदी नाव संजोग है ये। थोड़ी देर के लिए मिले हो आप, वो भी जाएगा, आप भी जाओगे। मैं तो फिर भी आपको मीठे मीठे शब्दों में बात कह रहा हूं, है ना। संत तो कान पकड़कर, कान खींचकर, फटकार कर भी ये बात कहते हैं। पंडित श्री रामकृष्ण दास बाबा महाराज, उनके पास आ गई एक सेठानी जी, छोटा सा बालक साथ में था, माथे पर हाथ रखकर बैठ गई। अब बाबा तो ज्यादा बात करते नहीं थे, बहुत कम लोगों से मिलते ही थे, किसी प्रकार वो पहुंच गई वहां तक। अब संत मिले हैं, चर्चा तो भगवान की होनी चाहिए। थोड़ी देर बाद बोली बाबा सेठ जी तो चले गए। अब बाबा तो बाबा ही थे, तो बाबा ने कहा कि अच्छा सेठ जी चले गए, ये छोराऊं जाएगो। वो छोटा सा बालक जो बैठा था, बोले ये छोराऊं जाएगो, तू जाएगी और मैं जाऊंगा। उस बेचारी को तो इस उत्तर की बिल्कुल भी आशा नहीं थी। उसको तो लगा था कि बाबा थोड़ी सांत्वना के शब्द कहेंगे, मेरे माथे पर अपना हाथ रखेंगे, और वो तो कुछ और आशा लेके आई थी, यहां कुछ और मिला। और बाबा ने सबसे पहले क्या कहा, वो जो लड़का बैठा था, बोले यूं जाएगो, सेठ जी चले गए, बोले यूं जाएगो, तू जाएगी और मैं जाऊंगा। तो मैं तो फिर भी आपको मीठे मीठे शब्दों में बात कह रहा हूं, इसको समझना कि नदी नाव संजोग है। थोड़ी देर के लिए मिले हो आप, थोड़ी देर के लिए। इसलिए मैं इस बात पर बल देता हूं, बार बार आपसे कहता हूं कि भाई यदि अच्छा सोचना है, फिर वो जो आपके व्यवहारिक जगत के थोड़ी देर के अपने हैं, फिर उनके लिए क्यों सोचना है भाई, फिर सबके लिए सोचो ना, सबके लिए सोचो। पहले अपने जीवन को एक साधक का जीवन बनाइए ना, पहले अपने जीवन को वो आकार दीजिए ना। भाई देखो, धनवान हुए बिना कोई दान नहीं कर सकता है ना। एक दरिद्र व्यक्ति जिसके पास धन का अभाव है, वो कैसे दान करेगा। मैं कहता हूं मान लो आप किसी का जीवन बदलना भी चाहते हो, पर भाई जब तक आपका नहीं बदला है, आप कैसे बदलोगे। जब तक आपके पास वो, आपकी वाणी में वो तेज, आपके पास यदि वो सामर्थ्य जब तक नहीं है, तब तक आप ये कार्य कैसे करोगे। श्री रामकृष्ण परमहंस तो कहा ही करते थे ये बात। वो कहते थे पहले भगवत प्राप्ति करे, पहले भगवान का अनुभव कर ले। अगर भगवान आज्ञा दें कि जाओ भाई तुम अब लोक का मंगल करो, तो करो, उसमें भगवान की शक्ति कार्य करेगी, तुमको थोड़ी कुछ करना है। ऐसे कई नित्य सिद्ध महापुरुष आते हैं इस संसार में, वो भगवान का कार्य करने के लिए आते हैं, भगवान का कार्य करके चले जाते हैं, वो यहां निश्चिंत निर्भर रहते हैं। और हम स्वयं को उस गिनती में ना लें। हम तो भाई जाने किस कृपा से यहां आ गए हैं, तो हमको तो भाई पहले अपने जीवन को एक साधक का जीवन बनाना है, पहले अपने जीवन को वो आकार देना है। ये कोई स्वार्थ नहीं है, ये बुद्धिमानी है। आप कोई ये सोचे भाई आप तो अपने बारे में सोच रहे हो, नहीं, स्वार्थ नहीं, तो बुद्धिमानी है। मैं स्वस्थ रहूंगा तो किसी की सेवा करूंगा ना, मेरे पास साधन होगा तो मैं किसी का सहयोग करूंगा ना, मेरी बुद्धि में सद्विचार का प्रकाश होगा तो किसी को अच्छी राह दिखाऊंगा। अंधे के पीछे चलने वाला दोनों ही तो गड्ढे में गिरते हैं जाकर। पहले अपने जीवन को आकार देना है, और उसके लिए ये सब आवश्यक है, इन सब बातों का विचार आवश्यक है। तो महात्मा विदुर ने बहुत समझाया, नहीं समझा धृतराष्ट्र, अरे इतना बोले एक दिन तो दुर्योधन ने बड़ा भारी अपमान किया महात्मा विदुर का। अच्छा विदुर जी कैसे हैं, भगवान के भक्त हैं, उन्होंने भाई भगवान की इच्छा ही माना इसको। काहू को न दोष न मन पछताई है, सुनो राव दुख सुख अपकृत ही पाइए, काहू को न दोष न मन पछताई। वह ऐसी द्वार पर एक दिन अपना धनुष्मान रखकर, माने अपने कर्तव्य का समर्पण करके, और महात्मा विदुर चल दिए। अब बहुत तीर्थों में जाकर उन्होंने भ्रमण किया, भगवान के श्री मंदिरों का दर्शन किया, भगवान के प्यारे संतों का दर्शन किया। एक श्लोक यहां पर बड़ा सुंदर महत्वपूर्ण है, वो मुझे कहना है। गांग पर्यटन मेध्य विविक्त वृत्ति सदा प्लुतोदः शयनोऽवधूतः अलक्षितः स्वैरवधूत वेशो
व्रतानि चेरे हरितोषणा। कुछ सीखने जैसा है इस श्लोक में। बोले जब विदुर जी तीर्थ यात्रा कर रहे हैं तो वो रहते कैसे हैं? कहते पहले तो स्वच्छंदता पूर्वक पृथ्वी पर विचरण करते हैं, जैसे हमारे व्यास जी कहते हैं ना, भूख लगे जब मांग खाई हो गनो न सांझ सवेरो, और रास विलास वृत्ति करी पाऊं मेरे खूंट न खेरो, ऐसो कब करी हो मन मेरो। कह रहे ऐसे स्वच्छंदता पूर्वक पृथ्वी पर विचरण करते हैं। अगर अवधूत वेश में रहते हैं, क्यों? कहते जिससे उन्हें कोई पहचान ना सके। ये जो जीवन है, ये जो अवसर आपको मुझे मिला है, ये सिर्फ भटकना भी हो सकता है और इसी को आप तीर्थ यात्रा भी बना सकते हो। विदुर जी निकले हैं, सब तीर्थों का दर्शन भ्रमण कर रहे हैं, भगवान के मंदिरों का दर्शन करते हैं, संतों के साथ सत्संग करते हैं। लक्ष्य तो एक है ना भाई, अंत में भगवान मिल जाए। तो ये जीवन भटकना भी हो सकता है। कोई लक्ष्य नहीं है, खाना पीना सोना और ना कोई चीज, ये भटकना ही है। ये बात दूसरी है, कोई साइकिल पर बैठकर भटकता है तो कोई बढ़िया गाड़ी में बैठकर भटकता है, सब भटक रहे हैं। और यही जीवन तीर्थ यात्रा भी हो सकता है। आपका लक्ष्य भगवान है, आप एक एक पग सावधानी पूर्वक रख रहे हो, आपका जीवन ही तीर्थ यात्रा हो जाएगा। संतों का जीवन ही तीर्थ होता है, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तो हमारा जीवन तीर्थ यात्रा बने और हम रहें कैसे इस संसार में। सबसे पहली बात कह रहे कि भाई स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करते हैं, मेरे खूंट ना खेरो, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। इसी की मैं चर्चा अभी कर रहा था। और फिर कह रहे ऐसे रहते हैं जैसे कोई पहचान ना सके। कल इस विषय पर हमारी बात हुई थी, भजन सदा छिपा कर रखना, पता ना चले किसी को। लाख प्रयास करना भजन को छुपाने का। संसार के सम्मान से बचना, मान अपमान सम। मान लो भाई, संसार से मिलने वाले सम्मान से अधिक हानि साधक जीवन की ओर कोई नहीं कराता, कोई नहीं कराता। 100 लोग मुझसे आकर यदि नित्य प्रति ये कहेंगे आपके कारण हमारा जीवन बदल गया, आपके कारण हमारा जीवन बदल गया, मनुष्य हूं भाई, एक क्षण के लिए तो मैं उस बात को स्वीकार कर लूंगा। और जैसे ही स्वीकार करूंगा असावधानी हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने यही तो कहा कि जब सब जीवों के गुण कर्म का विभाजन करूं, उसके अनुसार उनका प्रारब्ध लिखूं, ये ना भूल जाऊं कि मैं भी एक जीव हूं, मैं भी आपकी इच्छा के अधीन हूं, मैं भी आपका सेवक हूं। प्रभु इतनी कृपा आप मुझ पर रखना, क्योंकि मैं ऐसा कार्य करने जा रहा हूं, मुझसे असावधानी हो सकती है, मैं स्वयं को ईश्वर ना समझने लगूं। अरे 100 बार झूठ बोला जाए तो सच लगने लगता है। सुबह से लेकर शाम तक भक्तों की पूजा अर्चना स्वीकार करने वाले कैसे इससे बचते होंगे मैं नहीं जानता। मैं तो अपनी बात आपसे कर रहा हूं कि भाई इससे बचकर रहना चाहिए। एक क्षण के लिए आपको लगा आपके किए से कुछ हुआ है, बस वो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जो जन हरि के हो रहे, जो प्रभु का कार्य कर रहे हैं, जो लगे हैं साधन में, उस पर तो और दृष्टि रहती है भगवान की माया की। कोई छिद्र हो और मैं करूं वहां से प्रवेश। तो इससे बड़ी हानि और कोई नहीं कराता है साधक जीवन की। जो संसार से मिलने वाला सम्मान है, प्रतिष्ठा है, इससे यथासंभव बचना चाहिए। भजन को प्रकट ना किया जाए, अपने वास्तविक भाव को प्रकट ना करिए किसी के सामने। ये तो भूल कर भी नहीं सोचना कि आप किसी को बताओगे इससे उसका कोई लाभ होगा, ना, वो अपने रास्ते पर है, आप अपने रास्ते पर हो। तभी तो ध्रुवदास जी ने कहा सने में गोष्ठी कहा। तो सबसे पहली बात तो कह रहे हैं, बोले अवधूत वेश में स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करते हैं, जिससे उनको कोई पहचान ना सके, ना कोई अपनाए ना कोई पराया, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और फिर कह रहे हैं, बोले शरीर को सजाते नहीं, बोले शरीर को सजाते नहीं माने कि उनके जीवन से रजोगुण जो है वो पूर्ण रूपेण निवृत्त हो गया। देखो एक बात तो माननी पड़ेगी, आप अपने आप को सजाते हो केवल इसलिए ना कि कोई आपको देखे, और दूसरा क्या कारण है मुझे बताओ। सजाया इसलिए जाता है, अपने लिए तो व्यक्ति स्वच्छ रहता है, अपने लिए तो व्यक्ति को स्वच्छ रहना चाहिए, मन के सुख के लिए व्यक्ति को पवित्र रहना चाहिए। आपका जीवन पवित्र होगा, आपका मन शांत रहेगा। हो जाती है कभी कभी हमसे भी भूल, और जैसी भूल होती है ना तुरंत पता चलता है भाई आज कोई भूल हो गई है, मन असहज हो रहा है, बिना कारण यदि हो रहा है, कोई भूल हो गई है हमसे। आपका जीवन पवित्र होगा, आपका मन शांत रहेगा। अपने लिए तो शरीर को स्वच्छ और मन को पवित्र रखा जाता है, सजाया तो दूसरे के लिए जाता है। आप सजाओगे इसीलिए ताकि भाई आपको कोई दूसरा देखे। अब इससे आगे की बात आप खुद समझदार हो, दूसरा आपको क्यों देखे, इसका कारण क्या है, खोजना ढूंढना। आपको कोई बड़ा अच्छा उत्तर नहीं मिलेगा। इसके मूल में क्या है, इसके मूल में भोग की दुर्वासना है।
इस वृत्ति के मूल में क्या है? भोग की दुर्वासना है। आप अपने आप को सजा रहे हो, कोई आपको देखे, कोई आपकी ओर आकर्षित हो, मूल में क्या है? भोग और वासना ही तो है। कोई पवित्र कारण तो आपको मिलेगा नहीं इसके मूल में। इसलिए मैंने कहा एक श्लोक बड़ा प्यारा है हमारे लिए कुछ है इसमें सीखने जैसा। कैसा हो हमारा साधक जीवन? आज ही किसी ने पूछा है ये, एक साधक को अपना शरीर साधने के लिए कौन सी बातों का मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो यही है, रज छाणे रज पाइये, रज पाए रज जाए, रज सो रज ही पिछाट ले, रज सो रसिक कहाए। शरीर स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, पवित्र रहे, तो शरीर को सजाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए कल मैंने जब श्रृंगार की बात आई थी तो उस पर विस्तार से चर्चा की। सेवा हित श्रृंगार, और सेवा में कौन जा रहा है? सेवा में ये शरीर नहीं जा रहा है, सेवा में भाव देह जा रहा है, उसका श्रृंगार करना है, उसी को सौरभ लगाना है, सर्व के प्रति सद्भाव का, निष्काम मति का। इस शरीर को नहीं सजाना है। कान पकड़ के कह रहा हूं मैं ये बात कि ब्रज में श्रृंगार करके तो पूतना आई थी, शरीर सजाकर तो पूतना आई थी। गोपियां तो कैसे पहुंची है नंद भवन में? उनको तो अपने शरीर की सुधि नहीं है। जैसे कान में खबर पड़ी कि लाला भयो है, उनको तो किसी बात की सुधि ही नहीं थी। जैसे गोपियां जब दौड़ी हैं श्री कृष्ण की ओर महाराज के समय, वर्णन आता है ऐसा, कान का आभूषण नाक में पहन लिया, कटी का आभूषण कंठ में पहन लिया, उनको तो उस समय कोई सुध नहीं है। बढ़िया श्रृंगार करके तो पूतना आई। पूतना जो दुर्वासना है, श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा भी, नेत्र मूंद लिए श्री कृष्ण ने पूतना को देखकर। क्यों? क्योंकि वो दुर्वासना है। हो रहा है राधा वल्लभ लाल का ब्याहुला। अब राधा वल्लभ लाल तो इतने सजे हैं कि नहीं सजे हैं, और वहां देखो जना कैसा दृश्य है। इसलिए सजे कोई श्री जी का ब्याहुला है। अरे श्री जी का ब्याहुला है तो श्री जी के ब्याहुले में जो जा रहा है और जो जा सकता है उसको सजना चाहिए ना। कोई ये जो हार्ड मास का जो शरीर है भाई, कितने दुर्गुण इसमें भरे हैं। जन्म जन्म से जीव इसको पाकर भोग भोगता आया है और अपने लिए दुख का विधान करता आया है। ये कोई लाड़ लड़ाने की दुलराने की वस्तु नहीं है। श्रृंगार तो प्रभु के श्रेयंग का होना चाहिए। इसीलिए आपसे कहा था मैंने, कहता रहता हूं आपसे, गुरु को भी केवल अपना कान दीजिए, आंख भगवान को दीजिए, दर्शन भगवान का करो। दर्शन करने के लिए भगवान का विग्रह है। गुरु की बात सुनो, उसका शब्द है ग्रहण करने के लिए। आंख भगवान को दो, और जब तक आंख में भगवान का रूप समाएगा नहीं, तब तक संसार का आकर्षण समाप्त होगा नहीं। क्योंकि जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जब तक इन नैनों में शाम नहीं समाएगा, तब तक कोई ना कोई रूप अटक जाएगा। आपका मन किसी रूप में अटक जाएगा। रहीम कहते हैं, नैनन पिय मूरत बसी, अब पर छवि कहां समाए, भरी सराय रहीम लख, पथिक आप फिर जाए। यही तो मांगा रसिकों ने, दीजो वृंदावन वास, निरखूं राधा वल्लभ लाल को। तो जिस भी साधक ने पूछा, आपका ऐसा संतुलित जीवन हो कि शरीर स्वच्छ भी रहे और स्वस्थ भी रहे, मन पवित्र रहे, इतनी ही आवश्यकता है। अभी आपसे यही तो कह रहा था ना, करना है, सब करना है, पर एक मर्यादा की रेखा है, उसको नहीं लांघना है, उससे बाहर नहीं जाना। और ये बात भी मैंने इसलिए कह दी, मुझे कहना आवश्यक था कि ठाकुर जी का उत्सव होता है, स्वयं को सजा सजा कर आते हो, शरीर को सजा कर आते हो। अरे प्रभु के उत्सव में गोपियां कुछ और सजा कर गई हैं। रास की समय जब दौड़ी हैं गोपांगनाएं, आप पढ़ो कैसा उनका श्रृंगार है। उनको तो श्रृंगार की सुधि नहीं थी। कान में वो वेणु की ध्वनि पड़ी और दौड़ पड़ी, मुरलिया बाज रही, बस वेणु ध्वनि का अनुसरण करके दौड़ी है। जो जहां थी वो वहीं से उठकर दौड़ी है। तो कह रहे हैं कि अपने शरीर को सजाते नहीं है। आज जिस साधक ने प्रश्न किया उसका उत्तर सत्संग में ही मिल रहा है। फिर दूसरी बात कह रहे हैं, बोले पवित्र और साधारण भोजन करते हैं। निर्वाह के लिए तो थोड़े की आवश्यकता है, थोड़े की। और ये तो मैं आपको अपना अनुभव बता सकता हूं। बहुत बरस हुए मुझे इसी जीवन शैली का अनुसरण करते हुए। आपको अवसर मिलते हुए मेरे पास जो बच्चे रहते हैं, आप इनसे पूछना, बड़े थोड़े से में आप स्वस्थ भी रहते हो, सजग भी रहते हो। बहुत अधिक भोजन ना तो आपको स्वस्थ रखेगा, ना आपको सजग रखेगा। थोड़ा सा भोजन पर्याप्त है।
यदि आपकी जीवन शैली पवित्र है, आपका लक्ष्य यदि पवित्र है, आपकी वृत्ति यदि सात्विक है, थोड़ी सी वस्तु भी बड़ा कमाल दिखाएगी। हाँ, इतनी बात और मुझे जोड़कर कहनी है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। शरीर के द्वारा जितना परिश्रम होता रहेगा उतना शरीर स्वस्थ रहेगा। और हमारे आचार्यों ने जो हमको सेवा की पद्धति दी है, उसमें तो भाई मंगला से शयन पर्यंत समय ही नहीं है। तो यहां कह रहे हैं पवित्र और साधारण भोजन करते हैं, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं। ये एक श्लोक में पूरा का पूरा लाइफस्टाइल बताया गया है। एक श्लोक में एक साधक को यदि अपने जीवन को, अपनी जीवन यात्रा को तीर्थ यात्रा जैसा पवित्र बनाना है तो ऐसे रहना चाहिए। कह रहे शुद्ध वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। आप व्यापार आदि में भी इस बात का ध्यान रखना। तभी बार बार आपको संकेत करता हूं, भाई पहले ये तो निश्चित कर लो कि स्वार्थ साधना है कि परमार्थ। स्वार्थ साधना है तो मेरी एक भी बात मत सुनना, फिर तो आपको मेरी सारी बातें इम्प्रैक्टिकल लगेंगी। यदि आपका लक्ष्य स्वार्थ है, कोई आर्थिक लाभ, कोई व्यवहारिक लाभ यदि आपका लक्ष्य है ना, फिर मेरी कोई भी बात आपके काम की नहीं है, क्योंकि ये सब बातें तो साधक के लिए हैं। और प्रभु की ओर जाना है, जन्म जन्म के दुख से छुटकारा पाना है, जीते जी मुक्त होना है, उस पार जाना है, फिर भाई ये रास्ता है। और फिर उस पर चलने की विधि है, ऐसे कदम बढ़ाया जाता है इस पर। फिर तो साईं इतना दीजी जा मैं ग्रस्त समा, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा, साधु न भूखा जा। और फिर कह रहे प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते हैं, और इस यात्रा में जो मिलने वाले संत हैं ना, वही तीर्थ हैं। प्रभु की कृपा से जब संत मिले, उनकी चरण धूल अपने माथे पे लगाओ। संत सभी गुरुदेव हैं। अरे जमीन पर सोते हैं। अब जमीन पर सोना एक तो अभिधा अर्थ है, जमीन पर सोते हैं माने उनका सात्विक जीवन है, तपस्वी जीवन है। और एक जमीन पर सोने का एक और भी अर्थ है, लाइक स्टे ग्राउंडेड। जमीन से जुड़े रहें आप। हवा में उड़ने लगते हैं ना लोग, कुछ मिल जाए, कोई उपलब्धि हो जाए, कुछ प्राप्त हो जाए, कुछ विशेष आपको मिल गया, तो पाँव जमीन पर नहीं पड़ती, तो बोलचाल की भाषा है। फिर जमीन पर सोते हैं, विश्राम जमीन पर करते हैं। घूम लिए, फिर लिए, यहां गए वहां गए, पर सोएंगे जमीन पर। माने व्यवहार में कुछ भी कर लिया, लेकिन लौट कर कहां आए? अपनी उसी विनम्रता की भूमि पर। सब कुछ करके त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि, ये भूमि पर विश्राम करना, भूमि पर रहना। दिन भर काम करेंगे, सब करेंगे, विश्राम भूमि पर करेंगे, लौट कर वहीं आएंगे। तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण में, हरि मेरो ठौर ठिकानो, हरि मेरो ठौर ठिकानो। और फिर कह रहे भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रत का पालन करते हैं। भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रत क्या है? ये तो 22 से सुन लेना चाहिए। चूड़ो तिलक दोबड़ो माला, सील भरत सिनगार, और भरत रत मोहिनी भावे, और भरत रत मोहिनी भावे, ये गुरु ज्ञान हमारा निर्मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं। सील भरत सिनगार, तन भी पवित्र रहे, मन भी पवित्र रहे। और सरल करके आपको कहता हूं, आप और मैं तो एक ही व्रत ले में, सोवत जागत रटू निरंतर, राधा राधा। हृदय कमल पर प्रभु के चरण रहे, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। एक व्रत, कहीं भी रहेंगे, कैसे भी रहेंगे, तो वो आपके बिना नहीं रहेंगे, आपके नाम के बिना नहीं रहेंगे, आपके चरणों के ध्यान के बिना नहीं रहेंगे। यही एक व्रत लेना है, हमारे लिए यही व्रत है। भज मन राम चरण सुखदाई, जिन चरणन ते निकसी सुरसर, शंकर जटा समाई, जिन चरणन ते निकसी सुरसर, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पर हो है,
त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। ऐसी यात्रा है विदुर जी की, ऐसा उनका जीवन है। और बस ऐसे यात्रा करते करते मिल गए कौन?